where it was supposed to be, and it wasn't there. Black Knight satellite flies a very Unsolved mystery of Black Knight satellite. Supposed to be, and it The wasn't there. Black Knight satellite is one of those really curious mystery. हमारे अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। विज्ञान की इतनी प्रगति होने के बावजूद अब भी ऐसे रहस्य है जिसे जानने के लिए शोधकर्ता वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु हमारा अंतरिक्ष जितना गहरा है, उसके रहस्य भी उतने ही गहरे हैं, जिसकी पूरी तरीके से खोज करना शायद हमारे बस में नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही एक रहस्य प्राचीन सैटेलाइट का है, जो हमारे पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा में पिछले 13,000 सालों से परिक्रमा कर रहा है, जिसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। तो आज हम इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। सैटेलाइट वैज्ञानिक और यूएफओ शोधकर्ता के अनुमान अनुसार 13,000 साल पुराना है, और उनके शोध के अनुसार ये एक कृत्रिम उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। पर ये उपग्रह किसने छोड़ा, कहां से छोड़ा और कब छोड़ा, इसकी अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। मगर कुछ वैज्ञानिक इसे मात्र एक अफवाह मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के अस्तित्व का दावा भी करते हैं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट बारे में तब पता चला जब निकोला टेस्ला बिजली को वायरलेस तरीके से जोड़ने के लिए एक संशोधन पर काम कर रहे थे। तब परीक्षण के दौरान उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स को डिटेक्ट किया और ये अज्ञात सिग्नल बार बार आ रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल 1928 में एक क्वी इंजीनियर योगन हेल्स ने डिटेक्ट किया था, जब वो नॉर्वे में एक रेडियो रिसीवर पर शॉर्टवेव ट्रांसमिशन को सुन रहे थे। तो तब उन्होंने जाना कि उनके कुछ सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर बार बार वापस आ रहे थे। बात से जोर्गेन हाल्स बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये सब किस वजह से हो रहा है और ये सिग्नल क्या था। पर उनके सिग्नल का इको 5 से 15 सेकंड के बीच रिफ्लेक्ट होकर बार बार वापस आ रहा था। और कुछ ऐसा ही 1930 में एक प्रयोग के दौरान सिग्नल के रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट किया। इन सभी घटनाओं से सभी वैज्ञानिक दहशत में आ गए। ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक बार फिर सुर्खियों में आया और ये तब का हॉट टॉपिक रहा, जब 1954 में यूएफओ शोधकर्ता डोनाल्ड कीहो ने बताया कि यूएसएफओस की एक टीम के रेडियो सिग्नल में 2 सैटेलाइट को डिटेक्ट करने का दावा किया, और ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। एक तेल ट्रक के आकार और 15 टन वजनी इस उपग्रह के आकार और वजन पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि 1954 में किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी या ऐसा रॉकेट नहीं था कि जिसकी मदद से वो कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके। इसका रहस्य सुलझ ही नहीं रहा था कि फिर से इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट को 1960, 1963 और 1973 में डिटेक्ट किया गया। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का पक्का सबूत तब सामने आया जब नासा ने 1998 में इसके बारे में बताया। नासा ने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के पहले अंतरिक्ष शटल मिशन के दौरान पृथ्वी की परिक्रमा कर रही एक रहस्यमयी काली वस्तु की यह छवि खींची थी, जिसे नासा ने इसे अंतरिक्ष कबाड़ की अपनी सूची में अजीब सी आइटम STS 08872466 के रूप में इसे शामिल किया। इससे अलग यूएफओ को मानने वाले और उसके बारे में खोज करने वाले शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक एलियन सैटेलाइट है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखने के लिए 13,000 सालों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसे परिचित उच्च सभ्यताओं ने हमारे धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया है। और कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि हमसे भी पहले हमारी इस धरती पर उच्च और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता रही होगी, और उन्होंने ही इस सैटेलाइट को हजारों सालों पहले लॉन्च किया होगा। ब्लैक नाइट उपग्रह लगभग निश्चित रूप से अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो स्पष्ट करती है टेस्ला को कुछ प्राकृतिक संकेत मिले, हिल्स को एक प्रतिध्वनि प्राप्त होना और ISS अंतरिक्ष यात्री को ऑर्बिट में एक खोया हुआ मलबा देखना। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना कठिन है। फिलहाल इस उपग्रह का रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।